तो दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल जो बेलापुर गांव में था और उसमें दिवाली होती है। उस दिन दिवाली के दिन हर दुकानदार पटाखे बेचता है और कोई चुन्नी तो कोई मिठाई बेचता है। हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ रहता है। उस जंगल में सारे जानवरों की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई थी। वो सब अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे और फिर इसी तरह भीमू की पटाखों की दुकान थी। पर भीमू आज खुश नहीं लग रहा था। आइए देखें कि भीमू खुश क्यों नहीं है। भीमू भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपकी तो दुकान भरी पड़ी है पटाखों से और आपकी दुकान तो सबसे अच्छी चलती है। फिर आप परेशान क्यों हैं? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं यहाँ पर? अरे मेरी प्यारी बहन, तुमसे क्या छुपाना। तुम्हें क्या बताऊं मैं। तुम्हें तो पता है मैंने सब कुछ बेचकर ये दुकान शुरू की है। और कल से वो जानवर आए थे जो दूसरे जंगल के शिकारी हैं। वो यहाँ आकर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तो फिर अब आपने क्या सोचा है उन जानवरों के लिए? अब आप क्या करने वाले हैं? रानी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अकेला हूँ। उनकी बहुत भीड़ है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर वो दोबारा आए तो मैं राजा जी के पास जाऊँगा। उसी से ही सारी बातें करूँगा। अच्छा रानी, छोड़ो इन सब बातों को। मेरी बात सुनो। इस साल पटाखे तुम मेरी ही दुकान से लेना। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है। मैं तो आपसे ही हमेशा लेती हूँ और इस बार भी आपसे ही लूँगी। और दूसरे जंगल से मेरा भाई आया है, वो भी कुछ अपने मेहमानों को लेकर आया है। मैं उससे भी कहती हूँ कि आपसे ही ले। अच्छा, मेरी बात सुने भीमू भैया, मैं अब जाती हूँ। मुझे अपने भाई के लिए मज़े मज़े के पकवान बनाने हैं। फिर मैं आऊँगी आपके पास। अब मैं चलती हूँ, मुझे बाज़ार भी जाना है। अरे वाह रानी, इस बार तो तुम्हारे भैया के बहुत मज़े होने वाले हैं। तुम उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाओगी। काश मेरी भी कोई बहन होती, मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा बनाती। अरे भीमू भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या? मैं जो हूँ आपकी बहन। पर शायद मेरी ही गलती है, मैं आपको आज रात के लिए बुलाया ही नहीं। तो भीमू भाई, आज आइएगा हमारे घर। रात को मैंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। हा 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 हा। मेरे कहने के बाद चलो कोई बात नहीं मेरी बहन। मैं तो वैसे भी आने वाला था तुम्हारे घर। और फिर उसके बाद रानी अपने घर वापस चली जाती है। जैसे ही रानी अपने घर वापस चली जाती है, दूसरे जंगल के जानवर शिकार करने भीमू के पास आते हैं और भीमू को परेशान करने लगते हैं। ए भीम, ए भीम, मैंने जो तुझे कहा था कि मुझे पटाखे देकर जाना अपने जंगल में। जी, कल मैं बाजार गया ही नहीं था जो मैं लेकर आता आपके लिए। अब तेरी खैर नहीं है। तू नहीं बचेगा अब हमसे। चलो साथियों, मारना शुरू करो। और फिर वो सारे जानवर भीमू को मारना शुरू कर देते हैं। उनको इतना मारते हैं कि उसका खून निकल आता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो चलेगी नहीं। मुझे अब राजा जी के पास जाना चाहिए। इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। और फिर भीमू अपने दुकान से निकलकर राजा जी की तरफ जाता है। अरे भीमू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ पर? कैसे हो तुम भीमू? और फिर भीमू वो सारी बात राजा को बता देता है जो आज उसके साथ अपने दुकान में हुआ था।
अरे, ये तो बहुत ही गलत है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं दूसरे जंगल के राजा को कहता हूँ, वो शिकारी जानवरों को सबक ज़रूर सिखाएगा। राजा और भीमू आपस में बातें करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ रानू आ जाती है। अरे रानी, तुम यहाँ कैसे? भीमू भाई, मैं यहाँ पड़ोस वाले जंगल के जानवरों की शिकायत लगाने आई थी। हाँ, भीमू भी इसलिए ही आया था यहाँ पर। मुझे बताओ, और किस किस को तंग किया है उन्होंने? क्या बताऊँ राजा जी, मैं अभी अभी बाजार से सामान खरीदने गई थी। तभी ही वहाँ पर शिकारी जानवर आने लगे और वहाँ पर हल्ला मचाने लगे। उन्होंने बाजार के सारे दुकानों का बहुत नुकसान किया है। मुझे कुछ करना ही होगा। पहले भीमू की दुकान और अब बाजार में नुकसान। मैं खुद ही जाता हूँ उस जंगल में। मुझे उस राजा से बात करनी ही होगी। इस चीज़ का हल ढूंढना ही होगा। रुकिए राजा जी, इतनी जल्दी नहीं कीजिए। मेरे पास एक आइडिया है उन्हें सबक सिखाने के लिए। एक तरकीब मैं आपको बताती हूँ। क्या तरकीब है? रानी, हमें जल्दी बताओ। राजा जी, शिकारी जानवरों ने सबसे ज़्यादा नुकसान भीमू भैया का किया है। शायद वो कल फिर से भीमू भैया के दुकान में नुकसान करने आ सकते हैं। वो जानवर पटाखे चुराकर सारे जंगल में फोड़ रहे हैं और इससे नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो मेरा आइडिया ये है कि हम नेचुरल पटाखे बनाते हैं, जिससे आवाज़ तो होगी पर बहुत कम होगी। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। आगे का भी जल्दी से तुम ही बताओ। हम तुम्हारी बातों पर ही अमल करेंगे। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। हम पटाखों में बारूद के बजाय बीज लगाएंगे और जब वो जानवर पटाखे फोड़ेंगे तो वो बीज इधर उधर फैल जाएंगे और उससे फसल भी उगने लगेगा और फिर इससे हमारा जंगल हरा भरा हो जाएगा। अरे वाह रानी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस पर ही हमें अमल करना चाहिए। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। भीमू और रानी, तुम दोनों साइंटिस्ट के पास जाओ। वो ही तुम्हें सारा कुछ बताएगा इस बारे में। और हाँ भीमू, तुम पैसों की फिक्र नहीं करना। पैसे मैं दूंगा। जंगल के कोई भी जानवर पटाखे फोड़ेंगे या तुम्हारी दुकान से लेंगे, उसका मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा। और फिर वो दोनों राजा जी की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं साइंटिस्ट के पास। रानी साइंटिस्ट को सारी बातें बता देती हैं और भीमू कुछ सामान लेकर वापस आता है। और फिर उसके बाद साइंटिस्ट उन पटाखों में नेचुरल बीज डालता है और वो पटाखे बन जाते हैं। ये लो भीमू, अब ये पटाखे तैयार हो गए हैं। तुम दोनों लेके जा सकते हो। भीमू और रानी लेब से वापस आकर वो पटाखे भीमू के दुकान पर रख देते हैं और वो दुकान फिर से सेट कर देते हैं। फिर दूसरे दिन वही शिकारी जानवर भीमू को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। अरे ए कालू, तू तो बड़ा ढीठ निकला। हमने तुम्हारी दुकान की तहस नहस कर दी थी और फिर से तुमने दुकान लगा दी। चलो कोई बात नहीं, हमें जोर से आवाज वाले पटाखे दो। सरदार, वो देखिए, मुझे लगता है इस कपड़े के नीचे बहुत सारे पटाखे रखे हुए हैं, नए नए पटाखे। फिर वो जानवर वो पटाखे देखता है जो बीजों से बने हुए होते हैं। उससे ये पता ही नहीं होता कि ये पटाखे बीजों के नेचुरल हैं और वो ये पटाखे लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर उस रात दूसरे जंगल के शिकारी जानवर वो सारे पटाखे फोड़ते हैं और फिर दोपहर का समय होता है।
बेटा गोलू, तुम इससे हाथ नहीं लगाना। ये बड़ी आवाज़ के पटाखे हैं, ये बच्चों के इस्तेमाल के नहीं हैं। तुम इससे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, समझे तुम? अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल करना, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। फिर वो गोलू को कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर गोलू का दोस्त आ जाता है। अरे गोलू, चलो बाहर चलते हैं खेलने के लिए। नहीं भोलू, मैं बाहर नहीं आ सकता। पिताजी भी बाहर हैं, माँ भी खाने की तलाश में गई है। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता। चलो ठीक है भला, हम घर में ही खेलते हैं खेल। चलो ठीक है भला, लेकिन हम खेलेंगे क्या? और फिर तभी गोलू को वो पटाखे दिख जाते हैं और वो उसको जलाने का सोचता है। आओ ये गेम खेलते हैं हम ये पटाखे फोड़ते हैं। आओ गोलू। नहीं, पिताजी ने मुझे मना किया है, वो आएंगे तो मुझे डांटेंगे। पिताजी तो है ही नहीं तुम्हारे, उन्हें क्या पता चलेगा कि हम पटाखे फोड़े हैं। तुम बस माचिस लेकर आओ और मोमबत्ती लेकर आओ, एक ही फोड़ते हैं। फिर उसके बाद गोलू मोमबत्ती लेकर आता है और मोलू वो पटाखा जलाने बाहर जाता है। जैसे ही पटाखा जलता है, सारा घर हिलने लगता है। हिलने से मोमबत्ती उन पटाखों में गिर जाती है और वहाँ आग लग जाती है। मोलू इस घबराहट में ये देखकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और गोलू उस घर में अंदर ही होता है। सारे घर को आग लग जाती है। गोलू उस घर में अंदर होता है और फिर भीमू उस जगह से गुज़रता है तो उससे आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये किसकी आवाज़ है? ये आवाज़ तो इस घर से आ रही है। फिर भीमू उस घर में जाकर गोलू को निकाल कर आता है और गोलू को एक जगह पर बिठा देता है और उससे पूछता है, अरे बच्चे, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, मुझे कोई चोट नहीं आई है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो मैं तो वहीं पर ही मर जाता। और फिर तभी वहाँ पर गोलू के पिता आ जाते हैं, शिकारी जानवर। गोलू, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन अंकल ने मेरी जान बचाई है। भीमू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया और मेरे साथियों ने भी, पर फिर भी तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भीमू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ कर दो भीमू, मुझसे गलती हो गई है। और मैं आज से शपथ लेता हूँ कि मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, ना ही अपने साथियों को भी यही बोलूँगा। फिर उसके बाद वो सब जानवर खुशी खुशी साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। इस खुशी में आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।